जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगों में जब जल रही थी, हम लोग दिल्ली मनीष सिसोदिया के पास गए थे कि दिल्ली जल रही है, आप हमारे साथ चलिए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप वहां जाएंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, दंगे रुक जाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया का क्या जवाब था आपको मालूम है? वो गए, अरविंद केजरीवाल से अंदर बात करके आए और बाहर आके कहते हैं हम हेल्पलेस, हाथ ऐसे ऊपर थे। मनीष सिसोदिया जी को लग रहा था कि मैं वहां से हार जाऊंगा, तो उन्होंने ये जगह चेंज कर ली। आम आदमी पार्टी जो दूध की दिलवी पार्टी नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने बताया इस सीट से कि जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया आ रहे हैं लड़ने के लिए। अपनी सीट पे तो उनको पता था, पिछली बार हारने से बच गए थे। जंगपुरा विधानसभा में मनीष सिसोदिया आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध होगा, पूरा पुरजोर विरोध होगा। दिल्ली में 8 सीटें हैं मुसलमानों की, और 8 की 8 सीटों पर इस बार अपनी क़यादत के मुसलमान अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे। पहले मुसलमानों को कांग्रेस लूट के खा गई, अब भाजपा के नाम पर आम आदमी पार्टी लूट के खा रही है। तो अब तो मुसलमानों को अपनी सियासत करनी चाहिए। निजामुद्दीन का हर बाशिंदा इन मुद्दों को याद रखेगा। सुना यह है कि मनीष जी आ रहे हैं यहाँ, तो मनीष सिसोदिया जी का स्वागत है यहाँ। उनके जो पहले एमएलए 2 बार से रहे हैं, बाई डिफ़ॉल्ट जीतते रहे हैं, और काम तो उन्होंने किया। ये है कि शरीफ आदमी है, वो कम से कम बदतमीज़ नहीं है, एरोगेंट नहीं है। काम हम उनसे वो करें नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम किया है क्या? दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने काम किए थे, उन्हीं को काम करके उनका कहा है कि हमने काम करे हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ देखने को आपको मिलेगा नहीं। पुराने ही जो प्रोजेक्ट हैं वही है, नए जुमलेबाजी है। और यह है कि कोई भी चीज़ होती है उसे इवेंट बना दिया जाता है। इवेंट है, इवेंट अच्छा बना लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो चलता रहेगा। मैं और भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है सर, जिस प्रकार से ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है, कहा यह जा रहा है कि कई हजार नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं, बीजेपी चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिख रही है, इस बात में कितनी सच्चाई, इस दावे में कितनी सच्चाई? ये देखिए, आप अगर माइनॉरिटीज एरिया में जाके देखेंगे ना, आप जैसे आप अभी हम निजामुद्दीन में खड़े हैं, आप जहाँ मस्जिद चले जाइए, ओखला चले जाइए, मुस्तफाबाद चले जाइए, आप सीलमपुर चले जाइए, ये इस बार का हाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस बार दिख रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो हार जाएंगे। केजरीवाल को लग रहा है कि भाजपा जीत जाएगी। तो पहले भी कांग्रेस यही करती थी कि मुसलमानों को डराती थी, कांग्रेस करती थी मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराती थी और वोट ले जाती थी। अब आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है, और उसके जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी यही कर रहे हैं कि मुसलमानों को खासकर। और अगर आप, मैं जैसे माइनॉरिटी की बात करी ना आपसे, माइनॉरिटी एरिया में ये कट रहा है। आप पिछले 5 इलेक्शन उठा के देख लीजिए, हर इलेक्शन में माइनॉरिटी के वोट कट होते हैं। लोग वोट डालने आते हैं जिस दिन पोलिंग डे होता है, तो जब वो पर्ची लेकर आते हैं ना, तो मिलते पुरानी पर्ची लेकर आएंगे, लेकिन उनका वोट कटा हुआ होगा। आदमी जिंदा है, डिलीटेड कर देते हैं, उसको डेथ कर देते हैं कि मर गया है। ये तो माइनॉरिटीज इलाके में पहले से होता आ रहा है, कांग्रेस के टाइम से भी होता आ रहा है, आम आदमी पार्टी के टाइम से भी होता आ रहा है। केजरीवाल की इसमें सच्चाई है, एक हद तक सच्चाई है, लेकिन उन्होंने जो पूरी दिल्ली में कह दिया, ये तो हम तो झेल रहे हैं ना। हम मुसलमान माइनॉरिटीज के एरिया में जाके झेल रहे हैं। ज्यादातर मुसलमानों के नाम कटे जाते हैं कि मुसलमान ज्यादा वोट देने ना आए। ये तो मुसलमानी एरिया में हो रहा है, अब से नहीं हो रहा है ये, और ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। पहले मुसलमानों को कांग्रेस लूट के खा गई, अब भाजपा के नाम पर आम आदमी पार्टी लूट के खा रही है। तो अब तो मुसलमानों को अपनी सियासत करनी चाहिए, अपनी उनको क़यादत खुद करनी चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि अब आएंगे, इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा जैसा आपने कहा। अब आएंगे सियासतदान अपने मुसलमानी एरियो में और दिखाएंगे कि हमने ये करा है और हमने ये करा है। अब मैं आपके जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, मैं एक फोटो भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए। उन्होंने जो बांग्लादेश में अन्यायपूर्ण तरीके से संत चिन्मय कृष्ण दास जी गिरफ्तार हो गए हैं, तो उनके बारे में तो वो ट्वीट करके बोल रहे हैं, उनके बारे में वो मीडिया में जाके बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर ही शर्जील इमाम, उमर खालिद सैफी, बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। केजरीवाल जी की वहां तो आवाज नहीं निकली, यहाँ से 4,500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के लिए उनकी आवाज निकल गई। ये आम आदमी पार्टी भाजपा के डर से मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे जितने भी, हमारी दिल्ली में 8 सीटें हैं मुसलमानों की, और 8 की 8 सीटों पर इस बार अपनी क़यादत के मुसलमान अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे।
अपनी क़यादत खड़ा अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल से बड़ी उम्मीदें थी जब पहली बार आए थे। जैसा कि आमीन भाई ने बताया कि केजरीवाल आए थे एंटी करप्शन को लेकर, और शायद ही अब उनसे बड़ा घर किसी का होगा यहाँ पर। वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जगह चल रहा है। जब केजरीवाल जी उसमें सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। अब उनके घर में जाके देखें हम क्या क्या लग रहा है उनके घर के अंदर जाकर। तो और इस सीट की बात करूं, ये जंगपुरा विधानसभा सीट है। इस सीट पे पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का ही विधायक है। जब 2015 में पहला इलेक्शन हुआ था, 2014 में हुआ था, उसके बाद 2015 में जब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यहाँ पर हम स्कूल बनवाएंगे। स्कूल के लिए एक जगह भी अलॉट हो गई थी, लेकिन आज तक स्कूल नहीं बना। 10 साल हो गए, आज तक स्कूल नहीं बना। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, नाम पे पार्क को खराब हाँ, कर दिया, पूरे स्कूल के नाम पर वो मनीष सिसोदिया के पर्सनल किसी के फैमिली मेंबर को वो जगह दे दी गई है। वहां पर उसने अपना फार्म हाउस बना लिया है। ये दूसरा पार्क बंद ये- कर दिया। क्या कह रहे हैं? ये एक और यहाँ पर दूसरा पार्क है, सामने आप दिखा दें। ये इस पार्क में ताला लगा रहता है और ना इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अब इसकी भी शायद कुछ तैयारी होगी, इसको किसी को अलॉट कर दिया जाए या क्या करेंगे, वो नेता ही बेहतर जानते हैं। तो ये करप्शन के मामले में केजरीवाल भी कम नहीं है, इनकी पार्टी भी कम नहीं है। अब मनीष सिसोदिया जी को लग रहा था कि मैं वहां से हार जाऊंगा, तो उन्होंने ये जगह चेंज कर ली। मगर और यहाँ पर हारेंगे तो उनको कहना भी आसान होगा, यहाँ पे हमने काम तो कुछ किया नहीं इसलिए हम हार गए, क्योंकि यहाँ से भी उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे उनके गलत काम उनके बहुत ज्यादा हैं। ये खत्ता बंद किया था, खत्ते के आगे कूड़ा पड़ा रहता है, उसका दूसरा सेकंड कोई ऑप्शन उन्होंने निकाला नहीं। ये पार्क है जिसमें टेंट लगता है, शादी होती है, आगे जाकर के एक और पार्क है वहां पे टेंट लगता है, उसके 30-32 हजार रुपए पार्क में टेंट लगाने के दिए जाते हैं। 30-32 हजार रुपए, 30-32 हजार रुपए का टेंट नहीं लगता। टेंट उससे आदमी, गरीब आदमी सस्ता सा टेंट लगा के काम चला सकता है, मगर गवर्नमेंट ने फीस बना रखी है वहां पे 32-35 हजार रुपए की। दूसरा पार्क था, इसमें टेंट लगा लेते थे, छोटा पार्क था और छोटे में काम हो जाता था। इस पार्क को ही बंद कर दिया, इसमें ताला लगा रहता है अब कि इसमें हम घास उगाएंगे, ये करेंगे, वो सब खराब कर दिया उसको पार्षद साहिबा ने। ये एक मिनट, ये इधर एक और पार्क है जो कि अभी उमेर भाई ने बताया कि यहाँ पर जो ना स्कूल बनना था, पिछले 10 साल से बन रहा है, वो पता नहीं कब तक बनेगा। अभी जो ना यहाँ पर उसको बाउंड्री करके वहां पे भी गेट लगा दिया, और वो जैसा कि बताया कि किसी को बंदे को दे दिया वो लीज पे, वहां पे फार्म हाउस जैसा वो बना हुआ, जा करके आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो आम आदमी पार्टी दूध की दिलवी पार्टी नहीं है, जो केजरीवाल कह रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी जो दूध की दिलवी पार्टी नहीं है। पहले कहा इन्होंने हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ी भी ले रहे हैं, सरकारी बंगला भी ले रहे हैं। अब तो केजरीवाल सीएम भी नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं अपना बंगला। तो बहुत सारे सवाल हैं, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने बताया इस सीट से कि जंगपुरा विधानसभा से अब मनीष सिसोदिया आ रहे हैं लड़ने के लिए अपनी सीट पे। तो उनको पता था, पिछली बार हारने से बच गए थे। हाँ, मनीष सिसोदिया, मतलब जो विधायक परवीन कुमार है यहाँ के मौजूदा विधायक जो है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा, मनीष जी यहाँ से लड़ रहे हैं। अब मनीष जी को अपनी सीट नहीं मिल रही लड़ने के लिए पटपड़गंज से, क्योंकि उनको पता था पिछली बार भी वो 2000 वोट से जीते थे वहां। उनको लगा था कि इस बार हार जाएंगे हम, तो अब यहाँ पर आ गए हैं। और मनीष जी के बारे में बता दूं, जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगों में जब जल रही थी, हम लोग मनीष सिसोदिया के पास गए थे कि दिल्ली जल रही है, आप हमारे साथ चलिए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप वहां जाएंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, दंगे रुक जाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया का क्या जवाब था आपको मालूम है? वो गए, अरविंद केजरीवाल से अंदर बात करके आए और बाहर आके कहते हैं हम हेल्पलेस, हाथ ऐसे ऊपर थे, कहते हैं हम हेल्पलेस। दंगों का पहला दिन था हमें। और जब जंगपुरा विधानसभा में मनीष सिसोदिया आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध होगा, पूरा पुरजोर विरोध होगा, क्योंकि दिल्ली दंगों का मुजरिम वही है। अगर वो जाते तो दंगे रुक जाते, उन्होंने जानबूझकर दंगे रुकवाने की कोशिश नहीं की। दूसरा, तबलीगी जमात का मरकज है निजामुद्दीन के अंदर, उसके अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया का रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और अलग से उनका नाम दिया जाता था कि तबलीगी जमात में इतने कोरोना के पेशेंट निकले हैं। तो पूरा इस ये सब मुद्दे आप लोग याद रखिए। ये हर कोई याद रखेगा, निजामुद्दीन का हर बाशिंदा इन मुद्दों को याद रखेगा।